एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने जो आप लोगों के काफी ज्यादा सवाल थे, जो मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी थी, बिहार पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट कब आएगा। तो साथियों, आप लोगों की तरह हम भी क्या है, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है उसका जो रिजल्ट है उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना एनालाइज करने के बाद ये पता लगा है कि जैसे 21,000 वैकेंसी आई थी, 8500 वैकेंसी आई थी, उसके हिसाब से टोटल कितना समय लगा है और कितना समय के बाद क्या किया जा सकता है। जो बिहार में जो कांस्टेबल का जो एग्जाम है, जो CSBC की तरफ से लिया जाता है, आप सभी को पता है कोई भी एग्जाम खास तौर पे बिहार में होते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है। खास तौर पे हम वैकेंसीज की बात करते हैं जो डिफेंस से रिलेटेड है। जैसे कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, तो एग्जाम हुआ दोस्तों यहाँ पर 26/7/2025, यानी कि जुलाई में एग्जाम लिया जाता है। और ये पूरा का पूरा एग्जाम कब खत्म होता है? 3 तारीख 8वां महीने, यानी कि अगस्त में खत्म किया जाता है। तो हम ये मानते हैं, या जो भी आप देखेंगे एनालाइज करेंगे तो खुद ही आपको आइडिया लगेगा कि ऑलमोस्ट यहाँ से ये लोग 2 महीने से लेकर के 2.5 मंथ की बात करते हैं। मतलब लगभग यहाँ से ये लोग 60 से 70 दिन का समय लेते हैं या 80 दिन का समय लेते हैं रिजल्ट को जारी करने के लिए। तो जो लोग, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि सितंबर में कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा साथियों, तो आप लोग उम्मीद लगा के ना बैठे, वो रेयर टू रेयरेस्ट चांस है कि सितंबर एंड में दे दे। ये कब देखने को मिलेगा? यह आपको अक्टूबर के मिड या अक्टूबर के एंड में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वैकेंसी आई थी साथियों, 19,838 बिहार पुलिस के कांस्टेबल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो टोटल फॉर्म फिलिंग है वो कितना था? 13 लाख की बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि CSBC के लिए आप बात करते हो, एक चुनौती भी है कि किस तरीके से वो इन मार्कशीट को, क्या ये OMR शीट को क्या करे, चेक करे। तो कहीं ना कहीं समय तो लगता है साथियों, लेकिन आप जैसे हम भी हैं या हम जैसे आपकी बात करते हैं, जिसमें खास तौर पे लोगों को या कैंडिडेट के मन में ये डाउट है, क्या सर हम फिजिकल के लिए तैयारी करें या नहीं करें, रुक जाएं या रिजल्ट आने के बाद तैयारी करें। साथियों, अगर आप लोगों को लगता है कि आपने 60 प्लस आपने सवाल किए हैं, जर्नल से आप आते हैं, और जो कैटेगरीज वाइज जो मैंने कट ऑफ पे वीडियो बनाई थी उसमें काफी ज्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया था, जिसमें खास तौर पे 2 से 3 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिला था। तो कहना मतलब क्या है कि आपको लगता है कि 60 प्लस है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो फिजिकल है उसको स्टार्ट कर सकते हैं साथियों। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि रिजल्ट जब देंगे तो इसको लगभग 20 से 25 दिन के अंदर ये लोग फिजिकल कंडक्ट करा लेंगे। और इस टाइम पर जो वैकेंसी के लिए आप बात करोगे, जो फिजिकल एंड्योरेंस के लिए बात करते हैं, पेट के लिए बात करते हैं, फिजिकल एंड्योरेंसिंग टेस्ट की बात करते हैं, तो ये लोग ले लेंगे, जिसमें आप लोगों को समय नहीं दिया जाएगा। तो साथियों, आप लोग अभी से ही क्या कर सकते हैं, फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्हें डाउट में क्या हम कट ऑफ में आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, उनके लिए क्या है वो, उनके लिए तो आप बात करोगे कि अपने हिसाब से ही क्या करना, सेल्फ सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि आप लोग रनिंग शुरू कर दीजिए, अगर नहीं भी होता बाई चांस, हालांकि हो जाएगा अगर आप लोग करेंगे तो। मतलब क्या है कि आप लोगों की फिजिकल जो एक्टिविटीज है वो भी क्या हो जाए, काफी ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। किसके मुकाबले? अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएंगे, आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें साथियों, यहाँ पर जो 13 लाख जो कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, तो सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो वैकेंसी आई थी 19,838, तो यहाँ पर आपको कितने, जो 5 गुना कैंडिडेट को क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। तो मतलब CSBC की तरफ से लगभग कितना रिजल्ट दिया जाएगा? 1 लाख के करीब। आप देखेंगे तो 19 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, आप बात करते हैं 95,000 से लेकर के 97,000 तक की बात करते हैं। यहां पर कैंडिडेट का क्या होगा, रिजल्ट दिया जाएगा। अब इन कैंडिडेट का क्या होगा साथियों, इन कैंडिडेट का होगा फिजिकल। अब फिजिकल होगा तो जिसका फिजिकल बेस्ट होगा, आपको पता है बिहार पुलिस जो फिजिकल उसमें क्या क्या लिया जाता है, रनिंग के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हाई जंप की बात करते हैं और गोला फेंक की बात करते हैं। यही तीनों चीजें आपको देखने को मिलता है। मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बना रखा, आप लोग चैनल पर जाकर के विजिट करके पूरा डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गई साथियों 2025 की। अब बात करूं मैं 2026 में वैकेंसी, तो आप लोगों में से कई लोग कमेंट करके कह सकते हैं कि सर 25 का तो आया नहीं, 26 का पहले ही बता रहे। तो आप लोगों को मैं एक सेल्फ मोटिवेट के लिए क्या कर रहा हूं साथियों, अब एग्जाम ले लिया तो रिजल्ट तो आना तय है, आप सभी को पता है। अब मुझसे ज्यादा बेहतर पता है आप लोगों को, क्योंकि हम लोग क्या है, कैंडिडेट है और जाहिर सी बात है पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो उसका मतलब आपको ध्यान में रखना है, इसका जब एग्जाम ले लिया जाएगा तो इसका रिजल्ट तो आना तय है। अगर मान ली पॉसिबल तो नहीं है ना कि 1,000 लोगों का
प्रैक्टिकल और बी पॉजिटिव की बात करते हैं, 1 लाख लोगों का रिजल्ट आना तो तय नहीं है। फिजिकल में भी क्या होंगे, कैटेगराइज होकर के एलिमिनेट होंगे साथियों। तो वो लोग किसके लिए तैयारी कर सकते हैं 2026 में? आप देखेंगे एसआई और जो सीजीएल लेवल के जो आप बात करते हो एग्जाम होंगे, वो उसमें जो पोस्ट है वो ना के बराबर देखने को मिलेंगी। लेकिन ये कहा जा रहा है, उन्होंने मेंशन भी कर रखा है सीएसबीसी ने कि 2026 में हम कितने पोस्ट पर आप बात करेंगे, वैकेंसी निकालेंगे 22,745। अगर ये नहीं भी होता तो ऑलमोस्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 20,000 के बारे में बात करते हो तो 20,000 पोस्ट कम नहीं होती साथियों। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट कब आएगा, अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद ये जनवरी में आप बात करते हो कि इसका नोटिफिकेशन, या फरवरी में, मतलब कुल मिलाकर के बात ये इनिशियल मंथ में आप बात करोगे 2026 में वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। किसका, कांस्टेबल की बात करते हैं। तो साथियों आप लोग क्या सोचते हैं कि बिहार पुलिस का रिजल्ट कब आ सकता है? आपके एनालाइज के हिसाब से जो मैंने डाटा बनाया था खास तौर पे कट ऑफ के हिसाब से, अगर वैसा आता है तो आप लोग फिजिकल की तैयारी क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है और आप लोग सजेशन भी देना चाहते हैं तो खास तौर पे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा साथियों कि यहाँ पर जिसके भी 50 से लेकर के 60 के बीच में बात करते हो, जो जर्नल है उनका तो 60 अगर आ रहा है, 61 आ रहा है, तो उनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। लेकिन कैटेगरी वाइज है तो आपको क्या कर देना है, 2 से 3 नंबर आपको माइनस करते जाना कट ऑफ के लिए। तो आप उस हिसाब से, जैसे जो कोई पेपर देता है उसको तो आइडिया लग ही जाता है साथियों कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से आप इसको दोबारा क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट